Hello everyone, welcome to my channel. This is 10th class science, chapter number 1, chemical reactions and chemical equations. We have already discussed the definition of science and its branches of science in our previous video. If you haven't seen it, then see the video so that you came to know about the definition of science and its branches of science that we are going to discuss in our another videos, because as we are going to study science, so you should know about science, what science is and what we study in science. सो आप लोग पहले उस साइंस की वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि साइंस होती क्या है। तभी तो आपको साइंस पढ़ने में कुछ मज़ा आएगा, आपको पता तो हो कि साइंस में हम पढ़ते क्या हैं, और आपको ये भी यहाँ पर पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। मेनली साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ब्रांचेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, physics, chemistry and biology, and this chapter number 1, chemical reaction and equations, is a part of chemistry. So let us start our chapter changes around us. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं chemical reactions and equations, पहले इसको तो जान ले, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा। पहले हमें उसका रीज़न पता होना चाहिए कि हमारे से क्या रिलेट करता है, हम क्यों पढ़े उसे। हर एक चीज़ का रीज़न होता है। अगर हम हमारी 10th क्लास में इसे डाला गया दैट मीन्स ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है, हमें पढ़ना है। हम पहले नहीं पढ़ पाए बिकॉज हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी, बट नाउ वी हैव टू गेन फर्दर मोर नॉलेज, सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। सो लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें देखते हैं। किस किस टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट तो होते हैं फिज़िकल चेंज और सेकंड वन होता है केमिकल चेंज। अब ये क्या होता है? फिज़िकल चेंज की डेफिनेशन है, देखिए, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ऐसे चेंज जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिज़िकल चेंज में ऑल्टर और चेंज, ऑल्टर का मतलब ही क्या होता है? चेंज। फिज़िकल चेंज की वजह से क्या हो सकता है? चेंज आ सकता है किस में? उसकी शेप में, साइज़ में, कलर में, डेंसिटी में। शेप क्या है? उसका आकार चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, उसका साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, उसकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी उसके मास में चेंज आ सकता है, या फिर उसके वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कि उसने कितनी जगह कवर की हुई है, कितनी जगह उसने घेरी हुई है, तो वॉल्यूम में चेंज आ सकता है ऑफ ओरिजिनल। सो ओरिजिनल सब्सटेंस की जो चीज़ पहले थी वो ओरिजिनली अब उसकी क्या हो जाएगी? फिज़िकल चेंज के अंडर उसकी शेप चेंज हो जाती है, साइज़ चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, डेंसिटी चेंज हो जाता है। इनमें से कोई भी एक चेंज या फिर एक से ज़्यादा चेंज एक ही टाइम पर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर है लिक्विड स्टेट में, अगर आप इसे ठंडा कर देते हैं, कूलिंग करने पर आइस में चेंज हो जाता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो आपने देखा कि इसका क्या हो जाता है? साइज़ में चेंज आ जाता है, शेप बदल जाती है, उसमें फ्लूइडिटी थी, आइस जो होती है वो जम जाती है, तो इनके शेप्स में चेंज आ जाता है। सो ये क्या है? एक फिज़िकल चेंज है। नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज़ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या आएंगे? दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। ये वो चेंजेस होते हैं जिसमें नई चीज़ें बनती हैं, और वो जो चीज़ें बनी हैं ना नई वाली, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी क्वालिटीज़ भी बिल्कुल नई होंगी। वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती थी, वही पुरानी चीज़ किसी नई चीज़ में, मतलब चीज़ वही है, वाटर ही था, लेकिन उसकी स्टेट बदल गई, शेप, साइज़, इन सब में चेंज आता है। लेकिन यहाँ पर तो नई चीज़ बन जाती है, और वो भी ऐसी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग है। आप बता ही नहीं सकते कि ये चीज़ उस पुरानी चीज़ से मिलके बनी हो सकती है, उस पुरानी चीज़ से ही मिलके बनी है, उससे बनी है। बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, दूध है, वो क्या है? अगर इस पर बैक्टीरिया एक्शन करता है, बैक्टीरिया का नेम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया इस पर वर्क करता है, तो दूध क्या है? दही में कन्वर्ट हो जाती है, मिल्क क्या बन जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब जैसे आप किसी छोटे बच्चे से पूछते हैं या फिर जैसे नहीं पता
क्या वो बता सकता है कि ये दही दूध से ही मिलकर बनी होगी? तो क्या है, ये केमिकल चेंज हो गया, यानी एक नया सब्सटेंस बन गया बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस ने इस पर एक्शन किया जिसकी वजह से मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज के अंडर ही हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं, प्रक्रिया करती हैं, रिएक्ट करती हैं, तो वो जो प्रोसेस हुआ जिसमें नया सब्सटेंस बन जाएगा बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसी को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन। सो डेफिनेशन क्लियर है केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नेम ही है केमिकल रिएक्शन। सो ये बात क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाती है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। देखिए अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ें चाहिए जो आपस में रिएक्ट करने वाली हैं, नया सब्सटेंस बनेगा, वो चीज़ बनेगी। तो यानी एक चीज़ तो वो है जो रिएक्ट करेगी, उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्ट करने वाले को कहा जाता है रिएक्टेंट। द सब्सटेंसेस, वो चीज़ें विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, आपस में जो रिएक्ट किया, जिन सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट करके उन्होंने आपस में रिएक्ट किया, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन आती है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है? रिजल्ट। तो क्या है, जो अब दो चीज़ें आपस में जुड़ी, उन्होंने मिलकर कोई नई चीज़ बनाई, अब वो हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। सो द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज एक सब्सटेंस भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रिजल्ट में जो नया सब्सटेंस बना, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। उन्हीं को क्या कहते हैं हम? प्रोडक्ट्स। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हमारा जो चैप्टर का नेम था वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस के बारे में भी हमें स्टडी करना है। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन है। सो केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है अभी केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन स्टडी आया था, किया अभी समझ आया था केमिकल रिएक्शन क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और नई चीज़ बनाती हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन बिल्कुल वही है। When a reaction or chemical reaction, chemical change is represented in the form of symbol। जब आप किसी रिएक्शन को, रिएक्शन कह लो, केमिकल रिएक्शन कह लो या फिर केमिकल चेंज कह लो, एक ही बात है। क्योंकि रिएक्शन हुई, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट की, उसको हम रिएक्शन भी कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल चेंज था, वो केमिकली रिएक्ट की, क्योंकि नया सब्सटेंस बना बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। वो कैसा होता है? जब कोई नई चीज़ बनती है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो वो केमिकल चेंज होता है। तो आप इसे केमिकल चेंज भी कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं और सिंपल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब सेम है। अगर हम कि ये दोनों चीज़ें जुड़ी और नई चीज़ ये बनी, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल की फॉर्म में। आपने उनके सिंबल्स शो कर दिए, उनके प्रतीक से, उनके सिंबल से उसे बता रहे हैं। उनका पूरा नाम नहीं बताते, सिंबल से बताते हैं और उनका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उस फॉर्म में अगर आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। उसी को तो क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की रिबन को जलाना, बर्न करना, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये केमिकल रिएक्शन है। कैसे है ये? देखिए, केमिकल रिएक्शन इसकी क्या है? मैग्नीशियम को आपने जलाया। अब पहले आपको क्लियर होना चाहिए, किसी भी चीज़ को बर्न करने का, जलाने का या कंबशन करने का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हैं ना, इसका मतलब आप उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाती है ना एक्सेस में, इसका मतलब आप उसे बहुत ज़्यादा जला दिया ना, तब वो क्या बन जाता है? वो चीज़ जलना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जब कोई इंसान जल रहा होता है ना, तो उस पर कंबल उड़ाया जाता है। अब वो कंबल क्यों उड़ाते हैं?
ताकि वो कंबल इतना मोटा होता है कि जलने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, ताकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया जाए, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाएगी। इसीलिए हम कंबल को उड़ाते हैं। या फिर वो इंसान ज़मीन पर लेटता है, वो भी किस लिए लेटता है जलता हुआ इंसान, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की सप्लाई, वो ज़मीन के साथ टच कर रहा होगा तो उसे बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो ज़्यादा सारी ऑक्सीजन बाहर से एक्स्ट्रा नहीं आएगी, जितनी उसकी आग लगी हुई है सिर्फ उतनी, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज़ जलेगी नहीं। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया जाता है कंबल उड़ाकर या फिर जम पर लेटाकर। तो इसीलिए बर्निंग हम ये प्रोसेस करते हैं। तो बर्निंग का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है एक्सेस में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन कोई लिक्विड नहीं है, ऑक्सीजन एक गैस है जिसे O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सिंबल हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है, मैंने कहा मैग्नीशियम की बर्निंग, यानी मैग्नीशियम में आपने क्या दे दिया, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू, क्या मिल जाता है, गिव राइज टू। इसे पढ़ा मैंने, गिव राइज टू। गिव राइज टू का मतलब है कि ये हमें क्या दे रहे हैं, इससे हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और प्लस करने का मतलब है कि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम को बर्न किया, इन दोनों को मिलाया तो क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम की रिबन को जलाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, आपको जलने के बाद आप नीचे प्लेट रखेंगे उसको जलाने के बाद तो वो एक राख मिलेगी। वो राख क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। सो ये थी केमिकल रिएक्शन, कि आपने अपनी बात को एक रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। दो चीज़ें जुड़ी, नया सब्सटेंस बना बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब देखिए, और नई प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, देख लीजिए सीधा ही, ये सॉलिड है, ये को रबड़ थी, आपने गैस दी उसे और बन गया पाउडर। तो ये क्या है, अलग अलग चीज़ें, एक तो स्टेट बदल गई, दूसरा इनकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़, ये गैस कंबस्टेबल थी, ये चीज़ जलाने के काम आती है, ये चीज़ जल रही है लेकिन ये कुछ अनदर सब्सटेंस बना, तो बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ बनती हैं इनकी, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो ये क्या हो गई, नया सब्सटेंस बना नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो गई। केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंबल और फॉर्मूले से। मैग्नीशियम को मैंने लिखा, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन गैस का सिंबल होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। और अभी आप बैलेंसिंग सीखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो उससे रिजल्ट मिलेगा 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। बाद में समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पर Mg और O2 आपस में मिले थे, रिएक्ट इन्होंने किया, तो हेयर Mg एंड O2 आर रिएक्टेंट्स। सो ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। रिजल्ट क्या मिला हमें, MgO। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। अब नोट क्या कीजिएगा, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज रिएक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, इसीलिए वो क्या होती हैं, रिएक्टेंट होती हैं, सो नोन एज रिएक्टेंट्स। एंड एलिमेंट्स ऑन राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन के रिजल्ट होते हैं, सो नोन एज प्रोडक्ट, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। आप रिएक्शन को नॉर्मली रिटन फॉर्म में रफली RXN से लिखते हैं, रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म है ये, बट एग्जाम्स में आपको कंप्लीट राइट करना है, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म इन एग्जाम्स, अदरवाइज इट विल अफेक्ट योर मार्क्स। नेक्स्ट वन, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इसका आंसर देखते हैं। बाय मेकिंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमारे आसपास इन ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें से कोई चीज़ हुई है या नहीं हुई। अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं थी, मे बी वो फिजिकल चेंज था। जैसे बर्फ़ क्या बनी, बर्फ़ को अगर आप गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है, तो वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना, वो सब्सटेंस वही है, बस उसकी साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गई। सो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगी यहाँ पर, चेंज इन स्टेट। फर्स्ट वन हो सकता है कि स्टेट में चेंज आएगा, कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, स्टेट में चेंज हो सकता है। सेकेंड हो सकता है चेंज इन कलर, की कलर में कोई चेंज आ सकता है,
इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस इवॉल्व कर सकती है, बाहर निकल सकती है। मे बी रिएक्शन के दौरान कोई गैस बाहर निकल रही हो सकती है। नेक्स्ट वन, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आएगा, चेंज आएगा। क्या पता आप दो चीज़ों को जोड़ते हैं और एक एकदम से वो बर्तन जिसमें वो दोनों चीज़ें डाली थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ गया अंदर का। मे बी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे बर्तन को, मतलब वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही दोनों के मिलने से कोई ऐसी चीज़ बनी जो बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ पर हीट रिलीज़ हो गई जिसकी वजह से वो ठंडा हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। तो ऐसे चेंजेस जब भी दिखेंगे दैट मीन्स वहाँ पर क्या हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई।